नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने रखा हुआ दर्पण या शीशा अपने आप टूट जाता है। और इस बेहद रहस्यमय सवाल का जवाब जो हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है वो आज हम बताएंगे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। सनातन से जुड़े लोगों के लिए यह पल बेहद अलौकिक रहने वाला है। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना विभिन्न चरणों का एक समूह है। इसमें आखिरी चरणों में एक चक्षु उन्मीलन है। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के समक्ष एक दर्पण रखा जाता है और नेत्र खुलते ही वह दर्पण टूट जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, ये कभी आपने सोचा? ये आज हम बताएंगे। सनातन मान्यताओं में मूर्ति पूजा का विधान है। भक्त अपने ईश्वर को किसी भी रूप और किसी भी स्वरूप में पूज सकता है। कोई उसे सर्वोच्च शक्ति गणेश के रूप में पूजता है, तो कोई कृष्ण के रूप में, कोई राम तो कोई दुर्गा। मूर्ति पूजा की स्वीकारता ने ईश्वर की भक्ति को बहुत आसान और सहज कर दिया है, क्योंकि निराकार स्वरूप में पूजना वाकई कठिन है। मूर्ति पूजा का विधान होने की वजह से हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का अपना विशेष महत्व है। जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं वह किसी भी भक्त के लिए स्वयं भगवान के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। शास्त्रीय विधि विधान द्वारा किए जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा चरणों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा उस विशिष्ट मूर्ति में दैवी ऊर्जा का संचार किया जाता है। उस मूर्ति को उस विशिष्ट ऊर्जा का सचेतन अवतार माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरणों में एक प्रक्रिया है चक्षु उन्मीलन। कहा जाता है ये प्रक्रिया जब पूर्ण होती है तब देवता के नेत्र खुल जाते हैं। अपनी उस दृष्टि से देवता आशीर्वाद देना आरंभ कर देते हैं। जब देवता की आंखें इस प्रकार खोली जाती हैं तब उस मूर्ति के सामने एक दर्पण रख दिया जाता है। न सिर्फ जीवंतता या भावना के मायने देने के लिए, बल्कि देवता भी उस दर्पण को अपने उज्जवल व्यक्तित्व को देख पाते हैं। लेकिन जब मूर्ति में ऊर्जा की प्रचुरता हो जाती है या जब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अत्यधिक ऊर्जावान हो जाती है तो नेत्र खोलते ही सामने रखे दर्पण से वह ऊर्जा टकरा जाती है, जिसके प्रभाव से वह दर्पण टूट जाता है। तो यह मन में सवाल आता है कि जब मूर्ति के नेत्र खुलते ही सामने रखा शीशा टूट जाता है तो मूर्ति भक्तों को और उनके समक्ष खड़े हुए अन्य लोगों को चोट क्यों नहीं पहुंचाती है? तो निश्चित रूप से ही उस मूर्ति में बसी उस दैवी शक्ति के विवेक और करुणा का ही प्रभाव है। विशेषज्ञों के अनुसार भक्त के दर्शन करने के भाव भिन्न भिन्न होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भक्तों को सबसे पहले ईश्वर के चरणों के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद उनके चेहरे को देखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो, रामलला की जय हो।